नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग ऐसे 5 स्टॉक्स देखने वाले हैं जिनका प्राइस अगर हम देखेंगे तो 50 पैसे से लेकर के 2-3 रुपये तक के ही हैं और कहीं ना कहीं ये पिछले कई दिनों से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक होते हैं और 50 स्टॉक में आप देखेंगे कि 15 से 20 ऐसे स्टॉक हैं जो अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसमें आज के डेट में आप देखेंगे रिलायंस में एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है। उसी तरह से वीडियो के लास्ट में एक ऐसा स्टॉक देखने वाले हैं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे दोस्तों तो हो सकता है आपको ऑप्शन में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। प्राइस उसका थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा जरूर, क्योंकि एक ऐसे इंटरेस्टिंग लेवल पे है दोस्तों जहां पर ब्रेकआउट होने वाला है और वहां पर उस ऑप्शन में अभी एक्सपायरी होने में मात्र 1 हफ्ते और बच गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मिल सकता है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें पेनी स्टॉक की, तो पेनी स्टॉक में भी जैसे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में 10-15 ऐसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस करते हैं, उसी तरह से पेनी स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स नहीं है जो आप डेली उसे ढूंढ करके उसमें पैसा लगा करके पैसे बना सकते हो। आपको ये फैक्ट समझना पड़ेगा। कुछ ही ऐसे स्टॉक हैं जिनका फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे तो जैसे ही उनमें एक ब्रेकआउट होता है या कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों आज मैं जिस पहले पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूं, अब आप ऊपर अगर यहां पर पेनी बाबा देख रहे हैं तो पेनी बाबा समझ करके ये मत समझ लीजिएगा कि पेनी बाबा का शेयर है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप गूगल पे जैसे ही पेनी बाबा सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको, मैं गूगल पर भी हूँ, वहाँ पर भी आपको मिल जाऊँगा सब कुछ मेरा। मैं लास्ट में एक बार सर्च करके हम लोग देखेंगे भी। तो जो सबसे पहला स्टॉक है, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, फ़ोन में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं इसे म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टॉक हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, उसका काम ये है कि एडिबल ऑयल, मतलब खाना खाने वाला जो तेल होता है, खाना खाने का जो तेल होता है दोस्तों, ऑयल होता है, वो ये कंपनी बनाती है। उसके बाद से अगर आप मतलब बासमती चावल के दीवाने हैं या बिरयानी खाना चाहते हैं तो ये राइस को भी सेल करती है ये कंपनी। और प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो मात्र अभी 1 रुपये के ही पास है। और जिस तरह से एडिबल ऑयल, ये मतलब खाने वाले तेल का प्राइस दिनों दिन इसकी प्राइस में इतनी तेज़ी से मोमेंटम हो रहा है, उसी का एडवांटेज किस कंपनी को सबसे ज़्यादा मिल रहा है जिसका फंडामेंटल ठीक है? AWL, अदानी विल्मर की कंपनी। आप चाहे जहां से भी इन्वेस्ट करिए, आपको 1 हफ्ते में 10, 15, 20% तक का रिटर्न ये कंपनी देकर जा रही है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो 244 से लेकर के 250 मतलब 250 से हम लोगों ने इन्वेस्टिंग चालू किया और आज की डेट में ये कंपनी 700 रुपये तक जा सकती है। लेकिन एज ए पेनी स्टॉक अगर हम ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा एडिबल ऑयल वाली कंपनी मिल जाए जिसका प्राइस 1 रुपया हो, 50 पैसे, 60 पैसे हो, उस कंपनी में अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। और अगर इस कंपनी को थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करके एक बार हम लोग देखने की कोशिश करें तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न, देखिए 1 महीने में अभी इस कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने से जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे थे उनको ऑलमोस्ट 76% तक का 5-6 महीने में रिटर्न करके दे दिया हुआ है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया रिटर्न, बात करें अगर 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल का भी रिटर्न इस कंपनी ने 64% तक का रिटर्न दिया है। प्राइस देख लेते हैं, और अगर हम लोग इस कंपनी का प्राइस देखें तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा 1 रुपया 15 पैसा और कंपनी का नाम है सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आप इस कंपनी का एक बार चेक कीजिएगा कि आखिर ये कंपनी क्या करती है। एडिबल ऑयल से लेकर के जितने भी खाने पीने के जैसे चावल हो गए और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये कंपनी सर्व करती है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर आते हैं। फ्रेंड्स अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो इसका प्राइस मात्र 50 पैसा है और आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा।
अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल भी कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया है। जिस तरह से फंडामेंटल अच्छा होने के नाते आप देख सकते हैं ये कंपनी किस तरह से ग्रोथ करती हुई चली जा रही है। अगर हम यहाँ पर इस कंपनी में मात्र 1000 रुपये इन्वेस्ट करके रखते हैं तो 1000 रुपया दोस्तों हमारा एक स्टॉप लॉस होता है अगर हम ऑप्शन में बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप उस एक स्टॉप लॉस को आप चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, ताकि अगर ये 50 पैसे से जिस दिन 5 रुपये पर हो जाए आपको ये 1000 रुपया एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी को थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें तो एक महीने में इस कंपनी ने आप यहाँ पर देख सकते हैं 106% तक का रिटर्न दिया हुआ है। 6 महीने की बात करें तो 175% और 1 साल की बात करें तो 247% तक का रिटर्न दे चुका है। आखिर क्यों दिया हुआ है? आखिर इसका ट्रेंड अगर आप इस तरह से देख रहे हैं, ट्रेंड जिस तरह से ऊपर की साइड में निकल रहा है, तो आखिर रीज़न क्या हो सकता है? आप इसका ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भाग रही है कंपनी। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वो एक जोन था ₹1.35 के बाद से, और वहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जितनी भी कंपनियों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर कोई कंपनी ASM लिस्ट में है तो आप उसको रख सकते हैं लंबे समय के लिए। लेकिन अगर कोई कंपनी बाय द वे इसमें से GSM लिस्ट में आ जाती है तो GSM लिस्ट को हमें एज ए गेस्ट, एज ए मेहमान लेना अपने पोर्टफोलियो में, और हमें 5 से 10 या 15% के प्रॉफिट के साथ उसे अलविदा कह देना, उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है। बात करें अगर इस कंपनी का नाम, तो इम्पैक्स फेरोटेक लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। प्राइस ₹3.30 चल रहा है और ये पिछले कई दिनों से दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेंड देख रहे हैं किस तरह से बड़ी तेज़ी से उछाल इस कंपनी में आ रही है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आते हैं अब अपनी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इसका प्राइस मात्र 50 पैसे है, और 50 पैसे की कंपनी फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये जिस तरह से बड़ी तेज़ी के साथ उछाल इसमें हो रहा है कंपनी में उछाल होने का मतलब कि इंटरनल कुछ ना कुछ न्यूज होगा, या तो इसके प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही होंगी, या तो इसके कर्जे कम हो रहेंगे क्या, या तो इसके बैलेंस शीट में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट होंगे जहाँ पर इम्प्रूव हो रहा होगा। और उसी का नतीजा है कि अगर आप 5 दिनों की बात करेंगे तो 5 दिन में इस कंपनी ने 17% का रिटर्न, और 1 महीने की बात करें तो 20% का रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20% का रिटर्न। और अगर 1 साल की बात करें तो 633% का इस कंपनी ने रिटर्न दे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब इस कंपनी का एक बार नाम देख लेते हैं, और देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम है कंसल्टेंट कंस्ट्रक्शन इस कंपनी का नाम है दोस्तों। फिलहाल अगर इसके प्राइस की बात करें तो ₹3.30 चल रहा है। अगर हम इस कंपनी का ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में एक ऐसा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद से एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। ये देखिए वो एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट होने के बाद से कोई भी स्टॉक जब ऊपर आता है तो नीचे भी जाता है, फिर ऊपर आया नीचे। अब अगर इसके हम लोग ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिर कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में निकल चुका है, तो इस कंपनी को भी फोकस में रखिएगा। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है क्रिएटिव आई। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिव आई की बात करें तो इस कंपनी ने आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिन में 7%, 1 महीने में 26%, 6 महीने की बात करें 18%, और 1 साल की बात करें तो दोस्तों 69%। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो स्टार्टिंग में जब मैंने पेनी स्टॉक के वीडियो बनाना चालू किया था तो वहाँ पर क्रिएटिव आइज को मैंने आप सबको बताया था। आज तक जिन लोगों ने इन्वेस्टेड होंगे तो ऑलमोस्ट उनको 50% से ज़्यादा इस कंपनी में प्रॉफिट पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा। तो यहाँ तक तो हो गया दोस्तों, इस कंपनी को भी अपने रडार पर रखिएगा। अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आऊँ दोस्तों, तो इस कंपनी का प्राइस अभी कितना चल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ₹1.60 चल रहा है, और कंपनी का नाम है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़, अगर जहाँ तक मुझे याद है ये कंपनी पेपर बनाने वाली कंपनी है, और पेपर बनाने वाली कंपनी में सबसे कम प्राइस अगर किसी का है तो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ का है। और कहीं ना कहीं बीच में ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि डिलिस्ट भी हुई थी, उसके बाद से फिर शायद रिलिस्ट हुई है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। और अगर हम यहाँ पर अपने एक स्टॉप लॉस के पैसे 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक इन्वेस्ट करके अगर इस कंपनी में छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर इसके मोमेंटम में या इसके फंडामेंटल में कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है और
ऊपर की साइड में मतलब 1.5 रुपये से अगर ये 10 रुपया या 20 रुपये तक जाता है फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले दिनों में हमारी एक स्टॉप लॉस के पैसे हमें एक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस कर जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आप सबसे बात किया था कि हम लोग ऐसी कंपनी देखने वाले हैं जिसमें ऑप्शन में कल के दिन हमें एक बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, तो मैं आपको लेकर के आऊँगा चार्ट के ऊपर। और चार्ट पर ये ऑलरेडी एक और स्टॉक को देखते जाइएगा दोस्तों, एक नहीं 2 स्टॉक और बता देता हूँ, इन दोनों स्टॉक के ऊपर फोकस करिएगा। सबसे पहली जो कंपनी है वो है ABAN, अबान करके ये कंपनी है फ्रेंड्स। अगर इस कंपनी का ट्रेंड देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी 5,386 रुपया हाई बनाती है और आज की डेट में 65 रुपया इसका लो है। इस कंपनी को देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद से फिर हम लोग ऑप्शन वाले स्टॉक पर जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन के स्टॉक नहीं है, मिड कैप की कंपनी है। और कहीं ना कहीं इसमें अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ पैसे लगा करके छोड़ते हैं तो हो सकता है कि अगर ये कंपनी 1600 तक भी चली जाती है, मैं ये कहता हूँ कि अगर 65 रुपये से 1000 पर भी चली जाए तो हमारे पैसे मल्टीफोल्ड रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो में दे सकता है। फ्रेंड्स, मैं इस कंपनी को इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंपनी ऑफशोर की कंपनी, ऑफशोर मतलब आप सबको पता है कि जब भी डीजल पेट्रोल निकाले जाते हैं वो समुद्र में ड्रिलिंग करके निकाले जाते हैं। तो जो ड्रिलिंग होती है ये कंपनी उसी का काम करती है, ड्रिल करके पेट्रोल और डीजल निकालने का काम करवाती है। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करती है। इसके अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे ऐसे मशीनरी है जिससे ड्रिलिंग का काम करके पेट्रोल और डीजल निकालने का काम किया जाता है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल में आप देखेंगे कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद से किल्लत आई और डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कंपनी को काम मिलता है, जिस दिन मतलब आज के दिन में इसने 20% का मुनाफा दिया है, जो भी लोग इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में 20% एक दिन में दिया है, तो अगर ये कंपनी 4 से 5 दिन भी 10-15% का रिटर्न दे दे तो एक बहुत बढ़िया रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो में आ सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो ऑफशोर की कंपनियां होती है और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो अगर इस कंपनी को काम मिलता है कि भाई आप जल्दी ड्रिलिंग करके पेट्रोल और डीजल सर्च करने की कोशिश करो या निकालने की कोशिश करो, मदद करो, और अगर इस कंपनी को काम मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा न्यूज़ होगा जिसकी वजह से इस कंपनी में 20% का उछाल हुआ है, तो वो न्यूज़ पब्लिक में तो बाद में आती है, लेकिन पहले जो इसमें इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रॉफिट पहले मिलता है। तो अबान ABAN 65 रुपीज़ इसका प्राइस है। इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा, हो सकता है ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो जाए यहाँ से। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था दोस्तों, उस कंपनी का नाम मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। कंपनी का नाम है मारुति, और ऑप्शन में हम लोग देखेंगे अगर तो वन डे के चार्ट पर मैं आता हूँ, और वन डे के चार्ट पर अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं अपीयरेंस 40 कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मारुति में एक ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट को अगर मारुति कंटिन्यूस रखती है, अगर इस ब्रेकआउट के बाद से मारुति कंटिन्यूस रखती है तो हो सकता है हमें एक, अब इसका प्राइस कितना है 7,880 रुपया। तो हम इस कंपनी को कैश में तो बाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऑप्शन में बाई करते हैं तो ऑप्शन में इसे हम लोग इन द मनी लेंगे। इन द मनी रहेगा 7,800C, मतलब कॉल ऑप्शन और 7,800 अप्रैल, आज है 22 अप्रैल। तो अगर ये कंपनी इस मंथ के एक्सपायरी में चांस दे रही है बाई करने के लिए, तो इसका प्राइस कितना है 181 रुपया है। अब इसके लॉट साइज अगर आप देखोगे तो मारुति का लॉट साइज आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि मारुति का लॉट साइज कितना है। आपको अगर याद होगा तो कितना है 100 है, और अगर इसका लॉट साइज 100 है तो 181 × 100 यहाँ पर, तो जितना पैसा आएगा उतना में आप इसके ऑप्शन को बाई कर सकते हो। और ये प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस आता है, ऊपर की साइड में जाता है, तो अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल सकता है। लेकिन अगर अप्रैल की एक्सपायरी में
पॉसिबल होता है, ट्रेडिंग लेने देता है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे एक्सपायरी आती है तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो अलाउ नहीं करते हैं कि इस एक्सपायरी में, तो हो सकता है आपको मई के एक्सपायरी में, मई के एक्सपायरी में जाकर के इसको बाई करना पड़ेगा। तो आपसे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक हम लोग ऐसे स्टॉक को देखने वाले हैं जिससे हम ऑप्शन में और इस ब्रेकआउट के बाद से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैंने अपना वादा पूरा किया फ्रेंड्स, और आप भी चलते चलते एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और इस पेनी बाबा को मोटिवेट करिए दोस्तों, ताकि आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर के आता रहूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूं और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।